बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सेशन कोर्ट में हूँ। हकीकी आज़ादी मार्च में जो FIRs का एक सिलसिला है वो तमाम तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान के ऊपर हुआ है। यहाँ जेलम में जिस तरह से लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई, 13 से ज़्यादा लोग गिरफ़्तार किए गए। इंशाल्लाह ये तमाम जो बातें हैं ये हमें याद है, हमने इनको याद रखना है। हमें इन चेहरों का भी पता है, हमने ये DPO को और ये जो बाकी पुलिस वाले इसमें मुलव्वस थे उनके चेहरे भी हमें याद हैं। और इंशाल्लाह ताला ये चंद हफ्तों और महीनों की बात है और ये तमाम लोग जो हैं इनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा और तमाम जो इनके मजालम जो इन्होंने किए हैं तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर उसका हिसाब होगा और इनसे उसका इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरी तरह इनसे ये जो हुकूमत बदलने के साथ ही सरकारी मुलाजमीन कुछ जो इनका ख्याल होता है कि हमने अगली हुकूमत के गुड बुक्स में रहने के लिए ज़रूरी है कि हम कानून से आगे चले जाएं, उनके लिए एक सबक बनाना ज़रूरी है और इंशाल्लाह हम ये सबक बनाएंगे। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि आज जिस तरीके से FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ की गिरफ़्तारी का मांगी है, अदालत को चाहिए था कि FIA को कहते हैं कि इनको फौरी अरेस्ट किया जाए ताकि 35 दिनों में ये केस जो है वो मुकम्मल हो। हमने देखा पिछले हफ्ते गुजरांवाला में एक मॉब ने किस तरह से एक मोटरसाइकिल चोरी करने वाले चोर को उसी वक्त जो है वो मार दिया। एक मोटरसाइकिल चोरी करने वाले को तो हमारे मुआशरे की ये सज़ा है कि फ़ौरन सब लोग मिल के उसको मार देते हैं, वो गरीब होता है। जो 16 अरब रुपए की करप्शन में मुलव्वस, फिर 10 अरब में बेटा और ख़ानदान में 45 अरब रुपए के केसेस चल रहे हैं, उनकी हमें परवाही नहीं है। ये वो सारा पैसा है जो पाकिस्तान के लोगों का पैसा है और ये वो पैसा है जिसका हमें पता है। जो इनकी लंदन में प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इनकी यूरोप में प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको तो हमें पता ही नहीं है और यूँ लग रहा है कि पूरा सिस्टम मिल के इस माफिया को बचाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये अवाम की जदोजहद इसमें चाहिए। ये इमरान खान ने जैसा कहा था हमारा ज़ाती मसला नहीं है, पाकिस्तान के अवाम का मसला है। तमाम लोगों को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए और फिर आपने देखा इस माफिया ने 2 महीने में आके महंगाई में हशर नशर किया। तेल की कीमत जो है वो 60 रुपये एक हफ्ते में ऊपर गई है। घी की कीमत जो है वो 260 रुपये यकमुश्त बढ़ गई है। इसी तरह से बिजली की कीमतों में 45% इजाफा हुआ है। इस गैस की कीमतों में 45% इजाफा हुआ है। मुझे आप बताइए कि ये मुल्क जो है आइंदा अगले 6 महीनों में जो ये कह रहे हैं सख्ती बर्दाश्त करें, तो मिडिल क्लास बिजनेसमैन की तो कमर टूट जाएगी। यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, यहाँ पे नौकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो आप मुझे बताएं 6 महीने या 8 महीने के बाद जो हालात जिस किस्म के आपने पैदा कर दिए हैं उसमें तो और सख्तियाँ बढ़ जाएंगी। सो इस वक्त ये जो नालायक लोग जो हम क्या कर रहे थे, हमने ये कहते हैं IMF से मुआहदे के बाद तेल की कीमत बढ़ी, तो IMF से मुआहदे के बाद इमरान खान की हुकूमत ने तो 30 रुपये तेल की और बिजली की कीमतें कम कर दी थी। वो हमने कैसे कर दी थी? हमने जून तक की सब्सिडी अरेंज की 100 अरब रुपया और उसके बाद हम रूस गए और उनसे हमने कहा कि आप हमें सस्ता तेल दें और इसके बदले हमने अमेरिका की और यूरोपीय यूनियन की डिक्टेशन लेने से इनकार कर दिया। हमने कहा कि जनाब बात यह है कि रिलेशनशिप हमारे हम बड़ी कदर से देखते हैं आपके, लेकिन हमारे लोग इतनी महंगी तेल और बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते, लिहाजा हमें तेल रूस से लेने की इजाज़त दी जाए। इसके ऊपर हमारी हुकूमत ही उलट दी गई और जिस तरह से वाशिंगटन में बैठ के इमरान खान की हुकूमत उल्टी गई, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त हमारी आज़ादी का क्या हाल है और किस तरह से हम बैरूनी कुव्वतों के एक यरगमाल बने हुए हैं। इमरान खान की जदोजहद हमें एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क बनाने की है और जब आप आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क होंगे तो फिर आप अपने लोगों को सस्ती एनर्जी लेके दे सकेंगे, गंदम लेके दे सकेंगे, सहूलत दे सकेंगे। अदरवाइज़ आपने दूसरे मुल्कों की मफादात के मुताबिक चलना है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारी एपिसोड है ये बड़ी एक बदकिस्मत वाली बात है और इंशाल्लाह ताला ये जिस तरीके से अवाम निकले हैं, कल आपने देखा है बुनेर में जो आज अभी जो जलसा हो रहा है, इससे पहले जो अदीर में आज हो रहा है, पहले जो बुनेर में हुआ, फिर खुद हमारे जेलम में जिस किस्म का लोगों ने रिस्पांस दिया और जो जिस तरह से जलसे किए, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी अवामी कुव्वत इस वक्त इमरान खान के साथ है, उससे डरे हुए हैं। इस वक्त इमरान खान से पाकिस्तान का ताकतवर तबका डरा हुआ है और इसीलिए वो इमरान खान को दबाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और मीडिया